मन समीप बुलाई, सीता मातु सने बस बचन कहे बिलखाई। विधाता महारानी है सभी निरपत को कोई भी इस समय क्यों नहीं समझाता है। ये बालक इस हट योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। हाय विधाता, रावण बाणासुर से योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हो। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके और बच्चे धनुष उठाते। इससे तो अच्छा है यही उत्सव समाप्त अब कर डाले। रण अपना छोड़ योगी बरसे वैदेही की भामर डाले। हाँ बोली चतुर सखी मृदुवाणी, तेजवंत लघु गनय नरानी। महारानी जी, हाँ आपने छोटा समझ रही है, इन्हें आप छोटा ना समझिए। ये बालक बड़ी के बड़े बाकरे हैं। ये बालक के बड़े बाकरे हैं, भरा हुआ साहस भी है। मत देखो बाली अवस्था को, ताकत तो कुछ और ही है। महारानी जी, हाँ आप धीरज धरिएगा, ये धनुष को तोड़ेंगे। तभी राम ही दिलों की बहदे ही, सब हृदय बिन मत जहते। हे गणपति आज सुफल कर लो, सब दिन की मेरी सेवा को। हे गणपति आज सुफल कर लो, सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हरिये धनवा की करता।
तेरा हमारी हे विधिना कैसे नीर धरूं कण कठिन पिता ने ठाना है तन तो धनवा के बंधन में है मन ने रघुवर को माना है हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुकी हृदय बलिहारी अब लगी लगन छूट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी में लखन लख्यो रघुबर से मणि ताक्यो हरि को दर्ण पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मा संभल जाओ शेष बारा संभल जाओ दिग्गजो होकर सजग आयत सुनो सुनकर के तुम धीरज धरो हिलने न पाए पृथ्वी है कसकर पकड़ लो तुम सभी श्री राम धनवा तोड़कर दो खंड करते हैं अभी हरि को रहे प्रणामी मन है मन कीना अदिना कभी उठाए धरोलीना नदी चढ़ावती के जदिगारे ताऊ न लगा दे के तब उठारे जय चल राम मध्य धन तोरा परे भवन धुन घोर कठोरा प्रभु दो चावि खंड वही ढारे देख लोक तब भये सुकारे धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो आगे चलो चलो आगे चलो धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी देश देश के राजा जुड़े हैं राजा जुड़े हैं महाराजा जुड़े हैं राजा जुड़े हैं महाराजा जुड़े हैं मेनन से लइयो निहार निहार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार जे बैठे हैं तेरा सखी बिहारी ये बैठे तेरा सिंधु बिहारी मेनन से ये लइयो निहार निहार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो जीजा डरो एक माइक बैठ जाओ कृपया करके बैठ जाओ सभी लोग जीजा झुक जाइए हमने झुकना तो कभी सीखा ही नहीं है। तो झुकना तो नौर जाइए आप बहुत बेरहम हो महाराज रोते रहे महारानी सुनैना रोती रही आप पहले तोड़ देते जिस कार्य का जब उचित अवसर आता है वह कार्य तभी किया जाता है। सकी अपने को कुछ करना होगा अपन छोटे जीजा की सलाह लेते हैं वो एक काम करेंगे अपना गावै छवि अविलोक सहेली सिए जय माल राम और मेली
श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना हो जय माला। जीजा लो, लेकिन माला का नेक दो पहले, माला का नेक दिलवाओ। सामने तो ले आओ तो तुम्हें तो सही लगेगा। सारी है आखिर, नेक होता है बनता है, सामने लेके आओ। माइक ले, दो चार फटाका ले, दो चार जला ये ना, दो चार फटाका ले, दो चार ले मत ये वो मेरा ग्राउंड है ये। हेलो हेलो, चालू करो। जय हेलो सब लोग बोलो एक बार, बोलो फिर विधायक चंद्र की। हेलो हेलो। जटाटवी गलज्जल प्रभा विपावितस्थले कला विलंब लंबिता भुजंग तुंगवालिको डमर भयम चकार चंड तांडव धग ज्वलाल पट्ट पाव को किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण क्या हृदय संकट है मेरा। भाइयों से निवेदन है, माता बहनों से अपने स्थान पर बैठ जाएं। किस कारण अपनी फट है सागर में क्या उफान हुआ। शिवताम राम सभी भाइयों से माता बहनों से निवेदन है, तो भंग हुआ। बात 10-15 मिनट की लीला और रह गई है, सभी लोग बैठ जाएं। सभी भाई बंधु माता बहने भी है मिथिलापुर में, कहता है कोई मेरे उर में भरगुनाथ जय मिथिलापुर में। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। दही अवसरी कौन से विधान भगेगा, आए रवि कोले कमले पतंगेगा। देख महीप सकल सकुचाने बांध झपट जनलवा लुकाने। प्रणाम करो, प्रणाम करो। हट हट पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करने सब दंड प्रणामा। निश्चय ही मिथिला में कोई मंजुल महोत्सव है। जाओ राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि का अधिकार प्राप्त करने वाले महामुनि विश्वामित्र कुमारों के साथ विराजमान हैं। हमें इनसे भेंट करना चाहिए। विश्वामित्र पुले पुने आए, पद सरोज मेले दुई भाई। है सुहा श्री सदा विजय, परमेश्वर भी कल्याण करे। हे विश्वामित्र बताओ तो ये दोनों किसके बालक हैं? किसी मुनि के छोना है या कोई नृप के बालक हैं? हे भृगुनाथ, ये दोनों ही बालक अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। चारों ओर चमकती है चमाचम रंग भूम, कंचन मंडित महा छम छाई है। राजपुत्र देख रहे यत्र पुत्र मंडप में, बेग ही विदे कहो ये भीड़ क्यों है। हे जनक,
जनक बहोर आई सिरोनावा। सिए बुलाए प्रणाम करावा। मिथिलेश्वर हो कल्याण सदा, धन धाम धरा आसमान बढ़े, विमल कीर्ति हो जग में और राजपाट छप्पन रहे। हे सिए सुहाग से पूरित हो, रहे सदा सौभाग्य अटल, हो पति प्रताओं में जैसे जल में होता है गंगा जल। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। बहोर बिलोक विदेशन कहो काहे अतिवीर, पूछत जान जान जिम व्यापो को शरीर। धीरज को धारो जरा, शांति को पिसारो प्रभु, सेवक पे क्यों इतना अंग को पचायो है। मैंने निज बेटी के स्वयंवर के काज आज, इतने से वराजन को नौत के बुलायो है। इतने सब भीड़ के इकट्ठे को कारण तो एहो मुनि राज आप पहले ही पायो है। यही समाज में ते काऊ बीरबा के ने, धनुष तोड़ी मेरो प्राण पूर्ण करायो है। धीरज को धारो जरा, शांति को पिसारो प्रभु, सेवक पे क्यों इतना अंग को पछायो है। जल्दी बतला, धनवा का कितना तोड़ा है, कितने भरा स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। सब ही बिलो बुजुर्गो परिणाम जहां फटकर डालूंगा, जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। सब ही बिलो की लोक सभी, हर जिसने तोड़ा शंभु चाप, वो सुने प्रतिज्ञा मेरी को जीवित में छोड़ नहीं सकता। वो सहज भाव संबेरी को हट करके शीघ्र अलग हो जा रे शंकर धन भंजन हारे, अन्यथा कुल्हाड़े के द्वारा सब राजा आएंगे मारे। मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो दया ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक है, सेवा ही जिसका जीवन है। जब भारी जैसा कर्म करे वो इस फासले का भोजन है। हे राम बना है गुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसला आदाई चौड़ की गाड़ी। मुनिराज सुनिए, सुनिए, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। वह सबसे पहले बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है।
मुनिराज, अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जोर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। राजा के लड़के हम बात काटता जाता है, तारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अक्रोधी हूँ न कोई हूँ। मेरे श्लोक कुल्हाड़े ने शरण की नदी बहाई है, इस हार भूमि में कई बार छत्राणी राण बनाई है। विख्यात विख्यात सहस बाहु तक के भोजन काटने वाला है, इस फरसे को तू भी मिलो, ये खून काटने वाला है। मुनि नायक ब्राह्मण होकर भी मन में रखते परितोष नहीं, धनवान कुठार लिए फिरते और मैं करुणारस कोस नहीं। अतिजीर्ण पिनाक पितृण हुआ, करिए इतना उद्घोष नहीं। अरे मुनिनायक रोज व्रथा करते, रघुनायक का कुछ दोष नहीं। दोष नहीं, दोष नहीं, क्या दोष नहीं, दोष नहीं, बनता निर्दोष है। धनुष के दो टूक नहीं सामने दिखाते हैं, विष के समान वचन विरूप बांटते रहे, मन में महान मेरे क्रोध को उपजाते हैं। सावधान हो जा, अरे कठोर या कुठार से अभी अभी तो ये जब लोग उठाते हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। मुनिराज, ये कहना हम राजपूतों का है जो पहना जाता है रण में। अपराध अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? ज्ञान न तारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अक्रोधी हूँ न कोई हूँ। मेरे श्लोक कुल्हाड़े ने श्रवण की नदी बहाई है, इस हार भूमि में कई बार छत्राणी राण बनाई है। ऐ बालक क्या हुआ है तुझे? मुनिराज, बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खोला, हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खोला। मुनिराज, अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका कुट्टले, फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। हम छुई मुही के पेड़ कहां जोगली से मुरझा जाए। कर देगा तभी खट्टे, ये स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, हम मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे, इसलिए लड़पन करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो मुझ बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। मुनिराज, डर है फरसे की लपटों का, अत्यधिक उबाल ना आ जाए। भुजाओं को मेरी जाओ, उस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बद का, जब खुद ही मर चाहता है, मत कहना कोई दोस्त मुझे अब फरसाई से। मुनिराज, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता आप की लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही
इसने की इतनी बातें भी। अब जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जो बात बराबर काट रहा ला रहा नहीं खामोशी है, फिर क्यों अजीब चलाता है, कैसी इसमें मदहोशी है। तू है नरम आराम आराम, इस अपराधी के वास्ते एक फरसा जिस पर कुटिलधार, अब अभी अभी इसके ऊपर होता है भयंकर वार। मुनि दिख रहा फरसा कर में फूकों से मेरुणान वृथा, बन मारुत वृक्ष उखाड़त जो उसका गिर से टकरान वृथा। भृगुवंश विचार सहु सब में निज दास से वाद विवाद वृथा, तब बाणी ही वज्र समान मुझे धनवान कुठार चलान वृथा। हुआ माता का बल जाता है, गुरण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। अच्छा उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फरसे से तेरा भुगतान करूंगा मैं। फरसा दिखाते हो हमें बार बार, क्रोध से तो आप मुनि स्वयं जले जाते हो। करना है जो कीजिए, लाभ क्या, वाद विवाद से सुवट श्रोमणि स्वयं चले जाते हो। मुनिराज मुनिराज, सूर्य नहीं मिला कोई, आज होगा क्या तुम्हें, किस भांति युद्ध में योद्धा दले जाते हैं। मुनिराज विप्र न होते तो याद रहे, अरे तुमसे राजद्रोही काल के गाल में तुरंत चले जाते हैं। बालक तू छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है, सोने के लोटे में विष है, जो जहर मिलाकर घोटा है। शंकर का कर कोदंड खंड करता घमंड अपने बल का, रन पासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत बरसों में वह घंटों में गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। मुनिराज इसलिए गर्व में करते हैं जो मंडन करने वाले हो। अभिमान करें हम किस बल का जब खंडन करने वाले हो। मुनिराज हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। मुनिराज रनिवासों में पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो कुश्ती हम उससे लड़ते हैं। धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है व्यर्थ कुल्हाड़ा या मेरा, जो नहीं इसे संहार किया है नहीं सवाल बाल बद का, जब खुद ही मरण चाहता है मत देना कोई दोष से, अब फरसाई से साटता है। हे भृगुनाथ विचार करो, गुरु संत क्षमा कर होत अगाधु। धीर गंभीर जितेंद्री भले, किंतु राखत क्रोध कामादिक व्याधु। जो लक्ष्मण कटुबैन कहे, ऋषि माफ करो उनके अपराधु। कोमल चित सदा करुणा कर, बालक दोष गने नहीं साधु। हे ऋषिवर लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। मुनिवर के आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूं। अब तक मैंने जो क्रोध किया उसको वापस लेता हूं, पर देखो इसकी चितवन करती विदीर्ण छाती है, इसकी
व्यंग भरी चितवन मेरे तनहा लगाती है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। मुनिराज, देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना, फिर यही ना हो कि हम कोई यहाँ मंदिर हो आपका बनवाना। मुनिराज, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ न रखते हैं। मुनिराज, अगर स्वीकार करो तो ये हार भेंट कर सकते हैं। हे मुनिराज, अपने दासों का लहू पिए यह ताब भला कब परसे की। भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। मुनिराज, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी यह धर्म हमारा है। अधिकार हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को फिर से गरमाई आती है। ये है नरम, ये है नरम, ये है गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाग युद्ध बंद हो, बाढ़ युद्ध हो रहा, रण ही अब निर्णय करे कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ, मैं परशुराम कहलाता हूँ। बैरी को सदा हराया है, जो भी मेरे सन्मुख आया उसको यमलोक उठाया है। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही ठाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। ये त्याग राम का नाम। मुनिराज, अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज, वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वही नाम क्यों है। भृगुनाथ, भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, फिर राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वह ही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। अच्छा, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो हो अनर्थ है नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है याद। अभिमान अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी सन्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, परसे से कभी न डरते हैं। बस एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है और ना ही हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है पर वह हमें रखती है भयभीत। उसमें ही वह शक्ति है जो ले त्रिभुवन को जीत। विप्रों के हम हैं कृपा पात, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभु। उसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह बख्शिश स्थल हाजिर है।
राम। अच्छा अच्छा, तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। हे राम, यदि अवतार हो तुम तो ये रमापति का धनुष चढ़ाइए। राम रमापति कर धरि लेहु, खेचो मिटे मोर संदेहु। देत चापिया पे चले गए हो, परशुराम मन विस्मय भयहु। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। जो शंकर के सबसे सुख हैं, वे आज हमारे सन्मुख हैं। हम नर हैं, तुम भगवान हो। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे सीते शक्ति सदा जय हो, हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो। तुम अनुपम महामहान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। बिन जाने वाद विवाद हुआ, बिन जाने वाद विवाद हुआ, क्षमिएगा प्रभु अपराध हुआ। तुम सचमुच महान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम